बड़ा सवाल जिस पर पेशगोइयां चेयरमैन पीटीआई भी काफी बार कर चुके हैं कि अब गिरफ्तारी हुई या तब गिरफ्तारी हुई, और सवाल यह है कि आखिर गिरफ्तारी होनी कब है। ये बुखारी साहब, आज तो वो खतरा जो है वो टल गया, खुद पेश हो गए, लेकिन 2 अगस्त को फर्द जुर्म जो है वो लगेगी, फिर क्या होगा? फिर तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, वही होगा जो आपने कहा है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि खुद भी वो काफ़ी पेशीन गोइयाँ करते रहे, मैं आज पकड़ा जाऊँगा, मैं पीर को पकड़ा जाऊँगा, मैं अगले हफ्ते पकड़ा जाऊँगा। ये भी हमने पहली दफ़ा ही देखा है कि कोई लीडर जो है वो एंटिसिपेट कर रहा हो और फिर साथ ही छुप के भी बैठ जाए। देखिए, जब फर्द जुर्म आयद हो जाती है ना, तो आपको हर पेशी पे हाजिर होना होता है, क्योंकि प्रोसीडिंग्स आपकी मौजूदगी के बगैर नहीं होती। चूंकि हजरत साहब को अदालतों में पेश होने की आदत नहीं है, इसलिए फिर उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि इसी अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे परसों, याद है ना, जिसकी वजह से वो पेश हुआ। वो आज पेश हो गए। असल में एक स्ट्रेटजी है उनकी, और वो ये है कि फर्द जुर्म आयद होने से पहले जितना आप अदालतों से बच सकते हैं बचे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वंस यू आर इंडाइटेड, ये एक इस्तेलाह है इसकी कानून की, कि वन जिसको फर्द जुर्म कहते हैं कि इफ यू आर इंडाइटेड, फिर आपके लिए जान बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, अनलेस द केस इज डिसाइडेड। 3 खौफनाक केसेस जो हैं उसमें वो इसीलिए आज तक अदालत में पेश नहीं हुए कि अगर वो पेश हुए और फर्द जुर्म हो गई आयद, तो फिर बचना महाल है। इस वक्त तक आप ये देखिए, मैं ये बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि खान साहब ने कोई ज़िंदगी में अचीवमेंट उनकी है या नहीं है, लेकिन उनकी ये बड़ी अचीवमेंट है कि अगर एक शख्स चाहे पाकिस्तान में कि मैंने अदालतों में पेश नहीं होना, तो वो ठीक है, वो सही कह रहा है, वो अगर चाहे तो नहीं पेश होगा। 14 महीने हो गए हैं इनको इक़्तिदार से निकले हुए। ये केसेस उससे बहुत पुराने हैं। फॉरेन फंडिंग केस 8 साल से चल रहा है, तोशाखाना केस इनकी हुकूमत में होते हुए चल रहा था, याद है ना, लेकिन वो अदालतों में पेश नहीं हुए। तहरीर खान का केस इसी तरह से एक तवील अरसे से बाज़गश्त हम सुन रहे हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, जब ये बात शुरू हुई थी ना कि पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर्स ने कतरी शहजादे को दुल्हा बना के मरियम के साथ बिठा दिया, तो मैंने उस वक्त वार्न किया था। मैं आई वॉन्ट टू टेक द क्रेडिट, मैंने कहा था कि ये ना करें, क्योंकि ये बात अगर एक दफ़ा चल पड़ी ना घरों में बच्चियों तक, तो फिर खैर नहीं है। उस वक्त तक कभी किसी ने टैरियन का नाम नहीं लिया था इस मुल्क में, ठीक है। उसके बाद से जो गंद शुरू हुआ है, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक बात, दूसरी बात यह है कि जेआईटी के सामने भी वो पेश हुए हैं, वो जो साइफर वाला मामला है, उस पे भी वो भी 2 घंटे तक तफ्तीश हुई है। वहाँ भी वो अवॉइड कर रहे थे, पहले तो वो कहते थे कि ये इशू ही नहीं है, फिर उन्होंने इसको भी अवॉइड करने की कोशिश की जिस हद तक कर सकते थे। अल्टीमेटली जब एफआईए ने इसमें यानी अदालत की तरफ से इसके ऊपर से वो पाबंदी उठा ली गई इस केस पर से, तो उसके बाद से एफआईए एक्टिवेट हुई है। उसने इनको भी और जो दूसरे 2 करैक्टर थे, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, उनको भी बुलाया है और उनसे भी तफ्तीश की है। देखिए, ये भी डिफेंडेबल नहीं है। सही। अच्छा बुखारी साहब, और भी कैरेक्टर्स चूँकि पीटीआई के साथ जुड़े रहे हैं, और ख़ासतौर पर अगर करप्शन के हवाले से बात की जाए तो फराग गोगी का नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और अब ये कहा जा रहा है कि वो शायद वादा माफ गवाह जो है वो बनने के लिए तैयार है। तो इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, वादा माफ गवाह तो कुछ बन भी गए हैं और कुछ मजीद बनने वाले हैं। कोई ये यकीन करने के लिए आमादा नहीं हो सकता था कि आजम खान जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे, वो बन गए। इसी तरीके से अब फराग गोगी, देखिए फराग गोगी का मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब से इतना कोई डायरेक्ट वास्ता था। वो उनकी जो बेगम साहिबा हैं मुशा बेगम, उनके साथ उसका राब्ता था। जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें उड़ाई जा रही हैं, उसमें इस तरह की बातें भी मिल रही हैं कि खान साहब और उनकी बेगम के बीच भी कोई तकरारबाजी कह लें या कोई हाथापाई, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। और ये कि ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने धमकी लगाई है कि अगर तोशाखाना का केस में मुझे बुलाया गया और पेशी हुई, तो मैं वहाँ सच बोल दूंगी। अच्छा, अब अगर इस बात को आप मान लें कि ये हुई है, तो फिर आपको गोगी के गोगी साहिबा के वादा माफ गवाह बनने की बात समझ में आ जाएगी। ये जो लोग होते हैं ना, जो इस किस्म के जराइम में आपके शरीके कार होते हैं, इनका पेंदा कोई नहीं होता, ये याद रखें आप।
ये टिल्ट करते हैं, ये शिफ्ट करते हैं, उन्होंने अपनी जान बचानी है। सही है। इस वक्त वो कुछ भी बुशरा बीबी की या खान साहब की जान बचाने के सही। लिए नहीं करेंगी, उन्हें इस वक्त अपनी हाँ, जान वो सबसे उनके लिए ज्यादा सिर्फ अपने मफादात का अजीज तहफ़्फ़ुज़ है। अहम होता है। पहले भी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था जब वो फाइनेंशियल मफादात जो हैं वो उनके ज़ेरे गौर थे या उनसे फ़ायदा उठा रहे थे, और अब उन्होंने अपनी जान बचानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना अल्लाह।